भव्या श्री न्यूज से मैं नूपुर। जिस इंसान के पास हुनर होता है उसे कैसे कहा जाए कि वो गरीब है। जी हाँ, आज का हमारा यह उद्देश्य है कहने का कि गरीब कौन नहीं है और गरीबी कहाँ नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी बात हम कह दें कि अगर जिनके हाथ में हुनर है वहां पे गरीबी कभी अपना दस्तक दे ही नहीं सकता। जी हाँ, गरीबी को अपने घर में स्थान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अगर एक बार वो दस्तक दे दिया तो फिर वो दिन दूर नहीं कि वो पूरे घर को खोखला कर जाएगा। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं अपनी आधी आबादी की। आधी आबादी हमारी है और आधी सत्ता पर हक भी हमारा है। तो आधी सत्ता और आधी आबादी, जिसका मतलब है एक घर, एक परिवार। एक परिवार में महिला और पुरुष दोनों रहते हैं, दोनों की भागीदारी होती है, लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज हम ये नहीं कहेंगे कि पुरुष महिलाओं को बढ़ने में एक बैरियर के रूप में खड़े हो जाते हैं और महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देते। बिल्कुल नहीं, यहाँ महिलाएं ही महिला को आगे नहीं बढ़ने देती और एक बैरियर बन करके खड़ी हो जाती हैं। अब सबके लिए ये बातें नहीं होती हैं कि सब महिलाएं ऐसी हैं। ऐसी महिलाएं मुट्ठी भर को हटा दीजिए तो बात बाकी ऐसा ही कुछ है। हम दावे के साथ ऐसा अब कहेंगे, क्योंकि कल तक हम सुना करते थे ये बात कि उनके घर में ऐसा, इनके घर में ऐसा, क्योंकि हमारे घर में ऐसी बातें हुई ही नहीं। बहुत खुश नसीब है हम, जिसमें पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों ही हमारा एक साथी बने, एक परिवार बने और उससे हम आगे बढ़ते चले जाएं। आदमी कितना बढ़ा और कितना रुका ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कभी किसी को आगे बढ़ने में कोई बैरियर का काम नहीं किया, रुकावट बन करके वहां पे खड़े नहीं हुए कि आपको ये करना नहीं है। बिल्कुल मन आपका है, स्वतंत्र है, जो मन में आए, जैसा मन में आए उतना पढ़िए, वैसा कीजिए, जिंदगी आपकी है। अब हम आते हैं उन महिलाओं के लिए कि 2 दिन पहले की बात हम करते। 2 दिन पहले किसी महिला ने मुझसे कहा था, क्या कहें, करना तो बहुत चाहते हैं, हमने पढ़ाई सब कुछ की, बीए तक मैंने शिक्षा लिया, मेरी शादी हो गई, हम घर आ गए और अब आलम यह है कि मेरा सिलाई मशीन जो मैके से मिला था मेरी सास ने उसे लॉक कर दिया। ये सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं। मुझे बड़ा दर्द हुआ, लेकिन आखिर उनके सास को हम कहें तो कहे क्या। जब माहौल बनता, उनसे मुलाकात हमारी होती तो ये बात प्रेम से हम उन तक जरूर पहुंचा देते कि बहू सिर्फ बहू नहीं, एक बेटी होती है। आपकी बेटी को तो किसी और घर में जाना है, लेकिन जो बहू आपके पास है उनको आप सम्मान दीजिए, उनके चीजों को आप बंद कर दीजिए तो उनका मन कुलबुलाएगा। कुछ पाने की ललक हर इंसान के मन में होता है, आपके मन में इस उम्र में हो सकती है। तो जो बहू पढ़ी लिखी आपके घर में सारा संसार, अपने बचपन का पूरा परिवार को छोड़कर जो आपके पास आई हैं, क्या उनको अपने सपनों को साकार करने के लिए क्या स्थान आपके घर में नहीं मिलना चाहिए? महिलाओं का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी खिदमत में अपनी जिंदगी को लुटा दे, लेकिन आज एक महिला ही दूसरी महिलाओं के दर्द को नहीं समझती, उनके कलेश को, उनकी पीड़ा को, उनके मर्म को नहीं समझ पाते। आखिर कब तक ये अंधेरे कोठरी में बंद रहेंगे महिलाओं के सपने? महिलाओं को जागना होगा, सोचना पड़ेगा और हर इंसान को एक दूसरे के लिए सोचना पड़ेगा। आज हम पुरुष की बात नहीं करके महिलाओं की बात इसलिए कर रहे हैं कि महिलाएं जो आधी आबादी घर में है, वो ननद हो, वो सास हो, वो बहू हो या जेठ जेठानी हो या देवरानी हो, बात यहाँ पे हम ला करके खड़े करेंगे। तो आप लोग एक अंदर न जाने कितने शक्तिशाली ग्रुप है जो लड़ते हो, झगड़ते हो, आप उनका सामान बंद करते हो, वो उनके सामान को लॉक करता है, वो उनके सामान को छुपाता है, वो उनको डैमेज करता है। तो इस तरह एक परिवार डैमेज हो जाता है। पुरुष भाई तो चले जाते हैं नौकरी करने के लिए, पैसे नहीं कमाएंगे तो घर का खर्च चलेगा कहाँ से? तो चलिए, उनकी बात तो उनकी बातें हैं। अब घर में बच जाती है 9 बजे के बाद से महिलाएं, जो सुबह शाम अगर लड़ाई होती है, सभी घर की बात ऐसी नहीं है, लेकिन बात मुद्दा आया है तो लगभग में 50 से ज्यादा घर ऐसा है। पूरे भारतवर्ष की बातों को अगर हम आंक ले, उनको अगर गुना कर लीजिए तो यही आपको देखने को मिलेगी। चूंकि महिलाओं के अंदर जो आंसू छुपा है वो कहीं ना कहीं बहता है, कंधों पे बहता है, किसी न किसी के कंधों पे वो छलकेगा ही दर्द। उस दर्द को एक महिला समझ सकती है, जो समझदार है उनको देती है। बहुत सारी सास को ऐसा मैंने देखा है कि वो अपना धन अपनी बहुओं को देती है और कहती है आप बढ़ो, हारना तो हारना, लेकिन जीत गए तो सबके लिए एक गुलाबी फूल होगा, सबके लिए ऐसी खूबसूरत
सुबह होगी और सबके लिए इंद्रधनुषी सावन खिलेगा। तो रिस्क नहीं लेंगे तो गेम कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे, परीक्षा जब तक नहीं देंगे तो पास और फेल का रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा। तो ये सासू माँ को भी सोचना पड़ेगा और बहू को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बहू की बात सुनी है, सासू माँ की तो सुनी नहीं। तो इस तरह की मोहर तो लगा नहीं सकते कि गलती किसकी है। बहू से मेरी बात हुई, बहू ने अपनी बातों को रख दिया, अब सासू माँ से बात होगी तो उनकी बातों को भी सुनेंगे और उसके बाद बीच बीच की जो बातें होंगी उसको आगे बढ़ाया जा सकता है या फिर टेबल टॉक करके उसका निदान निकाला जा सकता है। लेकिन फिर यहीं पे है कि जो ननद है, जो बहू है, जो सास है, ये एक टीम ऐसी है आपके घर में, तो लड़ाई में क्यों हम बर्बाद करें अपने कीमती वक्त को। क्यों नहीं इससे हम खुशियां खरीदें, खुशियां बनाएं और खुशियों को भून ले। ये हमारे हाथ में तो है ना। जो गुजर गया कल उसको हम पा नहीं सकते, ये सत्य है। लेकिन अभी जो ठहरा हुआ वक्त हमारे पास है और आने वाला कल का भोर हमारे पास है, जो हमें दिखा रहा है कि देखो हम कितने खूबसूरत सुबह बन करके आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाले हैं। उस दस्तक को क्यों नहीं हम समेट ले और क्यों नहीं हम अपना कदम आगे बढ़ाएं। अगर कोई कहते हैं ना, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो संभालेंगे, फिर भी ना माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। एक राइटर ने न जाने कितनी गीतों को लिख डाले और हम लोग, आप लोग उस गीतों को सुनते हैं, लेकिन बस उतना ही 2 मिनट का नहीं। कोई गीत सुनिए, कोई कविता पढ़िए, कोई कहानी देखिए, पिक्चर देखिए, उससे जो अच्छी अच्छी बातें हो ना उसको अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी और भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया की जिंदगी कितनी खुशियों से भर जाती है। तो आज से आप उठिए और अगर आप में ऐसा हुनर है तो हम भी आपके दिल पे दस्तक दे रहे हैं, आपके मन पे दस्तक दे रहे हैं और जो गुलगुला रहा है सपना उसको साकार करने के लिए हम आपके पास हाथ बढ़ा रहे हैं। उठिए, जागिए और अभी से तैयार हो जाइए और जो सपनों को आपने लड़ाई झगड़ा में या फिर घर में एक अपने आप में आक्रोश होकर के, कहते हैं कभी कभी आक्रोश मन ना जाने क्या कुछ सोच लेता है, क्योंकि मन ही वो दरवाजा है और मन ही वो चीज है जो अभी आप यहाँ हो ना, 1 मिनट में 1 सेकंड में आप अमेरिका में सैर करते हुए नजर आ जाएंगे। मन को जहां ले जाइएगा मन आपका वहीं भागेगा। उससे बेहतर है क्यों नहीं मन में कुछ जो पुराने सपने थे उस दिन को याद कीजिए, कॉलेज के जमाने को, स्कूल के जमाने को, जब कुछ बुना था आपने सपना कि इस सपनों को हम साकार करेंगे। शादी ब्याह हो गई और महिलाएं चली आई ससुराल में। अब ससुराल में पुरुष भाई लोग तो चले जाते हैं बाहर, अब महिलाओं की चीजें जो है तो इसमें वो कलह क्यों नहीं उस प्रेम से, ननद हो, सास हो, देव जेठानी हो या देवरानी हो, सब मिल लीजिए और मिल के क्यों नहीं कुछ करे, ऐसा करे कि जिससे नाम का नाम भी हो और एक घर में एक इतिहास को लिखा जाए कि हमारे घर में मिल्लत कितनी है। चलिए, हर घर के लिए संभव नहीं होता, धीरे धीरे होगा, लेकिन जो घर में अभी बहुएं आई हैं 2-4 साल पहले, 2-3 महीना पहले या कुछ सप्ताह पहले, हम उनके लिए भी ये बात कहने देंगे कि वो सास, वो ससुर, जितने परिवार के लोग हैं उनके सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाइए। और अगर आप सिलाई जानते हैं, कढ़ाई जानते हैं, टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज बनाना जानते हैं, अगर किसी भी तरह का गुण है आपके पास तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके गुण को हम ज्यादा से ज्यादा दूर तक देने का और लोग तक ये संदेश पहुंचाने का काम करेंगे और वो दिन दूर भी नहीं, आपकी अर्निंग वहीं से शुरू हो जाएगी जहां से आप कदम बढ़ाएंगे। तो बस अगर आपको रेडीमेड गारमेंट्स के लिए हम दस्तक दे रहे हैं, अगर आपके पास हुनर है तो भी और हुनर नहीं है तो भी इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको वहां तक उपलब्ध कराएंगे हुनर लेने के लिए वो प्लेटफॉर्म जहां आप हुनर भी ले लेंगे और उस हुनर से अपनी जिंदगी को निखार लेंगे। और वही जब जिंदगी निखरना शुरू होगा तो गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। जो गरीब है उनके लिए भी ये बातें आती है, जो सामान्य कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी बात आती है। 2 चीज जो ऐसी है जो 3 कैटेगरी के होते हैं, 2 कैटेगरी यानी अमीरों की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन बीच बीच के जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उनके लिए बहुत कठिनाई का सामना लोगों को करना पड़ता है। तो इसमें आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं।